पिछले 10 सालों के अगर औसत रिटर्न की बात करें तो ब्रोकरेज ने पाया कि सांता क्लॉज रैली में लार्ज कैप स्टॉक वाले निफ्टी 100 इंडेक्स ने औसतन 1.78% का रिटर्न दिया है। दूसरी ओर बीएसई मिड कैप इंडेक्स ने इसी दौरान 2.63% का रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स ने इस दौरान सबसे अधिक औसतन 3.55% का रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, यानी कि सांता क्लॉज रैली के दौरान कितनी बार मार्केट ऊपर गया और कितनी बार नीचे गिरा। सैमको की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में निफ्टी 100 इंडेक्स करीब 0.63% तक नीचे गिरा, लेकिन इसी दौरान बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर रहे थे। साल 2018 में बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.14% फिसला, लेकिन निफ्टी 100 और बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर गए थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स ने पिछले 10 सालों में एक बार भी 7 दिन की अवधि में निगेटिव रिटर्न नहीं दिया है, यानी कि स्मॉल कैप इंडेक्स की सक्सेस रेट 100% रही। वहीं पर निफ्टी 100 और बीएसई मिड कैप इंडेक्स की सक्सेस रेट 90% रही। अब जानते हैं कि पिछले 10 सालों में सबसे अधिक रिटर्न कब मिला। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स ने साल 2022 में सबसे अधिक 7.23% का रिटर्न दिया। वहीं पर निफ्टी 100 इंडेक्स और बीएसई मिड कैप इंडेक्स में इसी साल 4.38% और 4.45% की सबसे अधिक तेजी देखी गई थी। यानी कि सांता क्लॉज रैली में केवल हल्की तेजी ही नहीं बल्कि कभी कभी काफी दमदार मूव भी देखने को मिले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सांता क्लॉज रैली आती क्यों है। सैमको सिक्योरिटीज के मार्केट एक्सपर्ट अपूर्व सेठ ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट में बताया कि इसके पीछे कोई एक कारण नहीं बल्कि कई फैक्टर्स मिलकर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि साल के अंत में निवेशकों का सेंटिमेंट अच्छा रहने की संभावना होती है। साथ ही साथ बड़े इंस्टीट्यूशनल निवेशक साल के आखिर में अधिक लिक्विडिटी की पोजीशनिंग करते हैं। इसके अलावा इस दौरान क्रिसमस और न्यू ईयर के चलते एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक आमतौर पर छुट्टियों पर चले जाते हैं, जिसके चलते ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो जाता है। रिटेल निवेशकों के पार्टिसिपेशन में भी ऐसी ही गिरावट देखी जाती है। कम वॉल्यूम में थोड़ी सी खरीदारी भी कीमतों को ऊपर की ओर ढकेल देती है। साथ ही साथ नए साल की शुरुआत के दौरान एक साइकोलॉजिकल रिस्क ऑन मूड भी बनता है।